नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में कई जिलों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में डेंगू से करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पंचकुला और हिसार जिले में। डेंगू के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को भी काफी बढ़ा दिया है। जिले के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष निगरानी के आदेश अब दिए गए हैं। गुरुग्राम में तो पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और ये दो तस्वीरें हैं गुरुग्राम और फतेहाबाद की। अलग से अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। डेंगू वार्ड यहां पर बनाए गए हैं और बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी डेंगू से त्रस्त, सभी डेंगू से पीड़ित जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक गुड़गांव में वर्ष 2022 में अगर मैं बात करूं तो 422 डेंगू के केस आए हैं और बिल्कुल ये पिछले कुछ सालों से ज़्यादा केसेस हैं। संभवतः बारिश इस बार भी और सालों से ज़्यादा रही है, लेकिन अभी तक जो सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने टाइमली डिटेक्ट किया। और मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, नंबर ऑफ़ केसेस अफ्रेड करने वाली बात नहीं है। इससे होने वाले नुकसान यानी कोई मृत्यु या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, वो हम अभी तक रोकने में कामयाब रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि केसेस को टाइमली डिटेक्ट किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। जहाँ तक सवाल है कि कार्रवाई, जैसा कि हमने कहा कि संडे ड्राई डे मनाया जाता है, लेकिन गुड़गांव एक मल्टी, जिसको कहूँ, ऐसी मिलेनियम सिटी है जहाँ हर दिन कोई ऑफ पे होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि संडे ही यहाँ ऑफ डे रहे। तो हमने लोगों को कहा है कि अपने हॉलीडे को ड्राई डे बनाएं, कोई भी छुट्टी का दिन हो उसको ड्राई डे बनाएं। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद राजेंद्र दहिया जुड़ रहे हैं और सतवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं आऊंगा सतवीर जी आपके पास, बात करेंगे बारीकी से इस मसले पर। ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं एक बार। राजेंद्र, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है डेंगू से? जैसे लगातार पूरे हरियाणा में मैं डेंगू आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा में डेंगू फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लगातार गंबूजा मछली छोड़ी जा रही है या लोगों के चालान किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी नजर आती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में भी 2 मामले नए सामने आए हैं। पहले 7 मामले थे, हालांकि संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, 40 टीमें हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। करीब 2,500 लोगों के चालान यहां पर काटे गए हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर ये दर्शाते हैं। जी, प्रशासन का फेलियर है। ठीक है सतवीर जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो मामले बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा, सीजन कुछ इस तरह का है या फिर स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी सी लापरवाही है जागरूकता नहीं करने के ऊपर, या फिर लोग ही अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं? धन्यवाद केशव कुमार जी। और दूसरा, आपको मुबारक इस बात की, आप कई दिन से ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। मैं डेफिनेटली कहूंगा ये सरकार की लापरवाही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब सबको पता है कि नवंबर के महीने में डेंगू हमेशा फैलता है और कैसे रोका जा सकता है अच्छी तरह पता है, प्रिवेंटिव मेजर सबको पता है। पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, कूलर साफ किए जाएं, टंकी में छोटे गमलों में कहीं पानी ना रहे, कहीं लार्वा है उसको तुरंत, अब जैसे इन्होंने बताया कि इतनी सारी टीमें बना दी गई हैं, तो टीमें बनाने से लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब इससे है कि आउटपुट क्या हो रहा है।
और हर साल ये कोई नई बात तो है नहीं। जुलाई, अगस्त, जून ये महीने होते हैं तैयारी करने के। उस समय तो सरकारी एजेंसियां सोती रहती हैं, उस समय चेकिंग होती नहीं है। और अभी भी जब पंचकुला में 2 महीने पहले केसेस बढ़ रहे थे कालका, पिंजौर और पंचकुला में, तो तभी सारे स्टेट में 1.5 महीने से ये चल रहा है कि डेंगू को प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन करना है। अब लास्ट मिनट पे जब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जब डेथ होनी शुरू हो गई है, तब उस पर कार्रवाई करना तो तर्कसंगत नहीं है। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए। किसी घर में भी कूलर नहीं होने चाहिए, पानी, फालतू पानी कहीं नहीं होना चाहिए। खाली टंकी है, खाली बोतल है, उनमें पानी 10-10 दिन, 15-15 दिन खड़ा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। देखो, प्रिवेंशन डेंगू की बहुत आसान है। हमने सिर्फ इतना करना है कि एक अंडे से एडल्ट मच्छर बनने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। हमें सिर्फ ये करना कि अंडा निकलने से और मच्छर बनने के बीच में विद इन 7 डेज 8 डेज हर टंकी, हर जगह खाली कर दी जाए। सिर्फ इतना कर दिया जाए, उससे डेंगू नहीं फैलेगा। बाकी गंबूजिया जो पानी इकट्ठा होने की बात है, पहली बात तो पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। बारिश का पानी जल्दी जल्दी ड्रेन कर दिया जाए, छोटे मोटे गड्ढे भर दिए जाएं, और जहां पर गड्ढे में भरे नहीं जा सकते, बड़े तालाब हैं, कोई ऐसी जगह है, उस पे काला तेल डाल दिया जाए या लार्विसाइडल दवाइयां डाल दी जाए, या जैसे अभी बता रहे थे गंबूजिया मशीन छोड़ी जाए। लेकिन उन सबसे जरूरी पहला काम ये है, घर घर जाकर के चेकिंग की जाए। चेकिंग की जाएगी तो ये साफ पानी का मच्छर है, गंदे पानी का और जोहड़ का मच्छर नहीं है। जो घर के अंदर ही, हमारे घर में ही मनी प्लांट है, या आजकल लोग बांस के पौधे भी रख लेते हैं, उनमें जो पानी है वो हर हफ्ते बदला जाए, अच्छी तरह सुखा करके दोबारा रखा जाए। और मैं तो ये सुझाव देता हूं कि मनी प्लांट है या जो बांस के पौधे हैं, वो कम से कम नवंबर के महीने में उनसे दूर ही रहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ली जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है। और मैं फिर से वही बात, मैं वापस आता हूं आपके पास चौधरी साहब, मैं वापस आता हूं। इस पॉइंट पर हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन हमारे फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, फतेहाबाद में भी लगातार ग्रो कर रहे हैं मामले, बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, क्या कुछ स्थिति है वहां की, बताइए जरा। के मामले हैं यहाँ फतेहाबाद पिछले 10 दिन से लगातार बढ़े हैं, और इसका जो रेशो रहा है वो भी कमोवेश पिछले दिनों से ज्यादा है। आज की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है साथ, उसमें 6 केस नए डिटेक्ट हुए हैं, और अब जो है 108 केस फतेहाबाद के अंदर हो गए हैं, जिनमें से जो है अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं हॉस्पिटलाइज हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। केशव, देखिए, ये वो आंकड़ा है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। एक बुलेटिन जारी किया जाता है जिसके अंदर आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी तस्वीर देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर पैमाने पर जो है पेशेंट आज भी डेंगू से ग्रस्त अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसे में ये डेंगू का फैलना अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन इस बात दावा करते हैं, यानी जितने आंकड़े सरकार के बुलेटिन में हैं अजय, आंकड़े आपका अनुमान है कि उससे और भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो है पिछले वर्ष भी ऐसा ही था, सरकार के आंकड़े टॉप पे रहा था, और 1000 के आसपास केसेस फतेहाबाद में डिटेक्ट हुए थे। इससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर थे, जिनके जो आंकड़े है सरकार तक पहुंचे नहीं थे। हालांकि सर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कहा गया है निजी हॉस्पिटल्स को जो भी डेंगू से सस्पेक्टेड केस है उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, लेकिन क्योंकि इसका जो टेस्ट एलाइजा टेस्ट है वो ना करवा करके रैपिड टेस्ट कराया जाता है, इसका जो जानकारी है वो स्वास्थ्य विभाग को कम से कम पहुंचती है। ऐसे में इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, इसमें फंस करके पिछले वर्ष भी लोगों ने अपने बहुत पीड़ित हुए थे, और इस वर्ष भी कहीं ना कहीं हर घर के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं। जी ठीक है। राजेंद्र, अस्पतालों की सिचुएशन क्या कुछ है? क्या अस्पताल तैयार हैं? डेंगू के अलग से वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, और डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल ऑपरेटर्स पूरा, क्या वो तैयार है? सब बिल्कुल। पहले तो मैं आपको प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति बता देता हूँ। लगातार मरीजों की भरमार है वहां पर, और तमाम जो बुखार के मरीज हैं, अब इस बात की पुष्टि जो है किस तरीके से होके वो लोग डेंगू के, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है प्रशासन के पास शायद नहीं पहुंच रही है, क्योंकि केवल 9 मामले फरीदाबाद में बताए गए हैं, जो बात गले से नहीं उतरती है। और अगर सरकारी विभागों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें,
तो वहां पर दावा तो किया जाता है कि तमाम जो संसाधन है वो डेंगू के मरीजों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग से वार्ड बनाया गया है, लेकिन वहां आखिर मरीज क्यों नहीं जाते? मरीज कोई नहीं पहुंचता वहां पर, क्योंकि पता है वहां पर कुछ संसाधन इतने ज्यादा नहीं है और इसी कारण लोग प्राइवेट का रुख करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर लगता है और हर बार की तरह जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें केवल सरकार या प्रशासन को हम नहीं कोस सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसके अंदर भी जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। हर बार बारिश आती है, उसके बाद पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो घरों में ऊपर जो साफ पानी भर जाता है उसमें या काला तेल डाल दें या उसको खाली कर दें। इस तरह आसपास भी अगर कोई ऐसा साफ पानी नजर आता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो काला तेल वगैरह जो अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, तो इस तरीके के प्रबंध करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी लोगों में नजर आती है। जी केशव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, जानकारियों के लिए आप नजर बनाकर रखिए। हमारे साथ संजय राठौर भी जुड़ रहे हैं, हमारे गुरुग्राम से संवाददाता है। संजय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सबसे पहले डॉक्टर साहब से यहाँ पर ले लेता हूं, जो कि अजय जिसके बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ये रैपिड टेस्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सटीक है? और दूसरा पॉइंट ये भी है कि आंकड़े अभी हम तक वही पहुंच रहे हैं, पब्लिक डोमेन में वो पहुंच रहे हैं जो कि सरकार के आंकड़े हैं, सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। मरीजों की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। उस पे सोचने का समय नहीं है। समय ये है कि मरीज प्राइवेट सेटअप में क्यों जाता है। अगर सरकारी सेटअप में हमारे पास पूरी सुविधा होगी, सारे टेस्ट हो रहे होंगे, अच्छी तरह उनको सुविधा मिलेगी, तो मरीज प्राइवेट सेटअप में क्यों जाएगा? इसका मतलब हमारी सरकारी सेटअप में सुधार की जरूरत है। ये तो हो गया इलाज की बात, लेकिन असली बात इलाज नहीं है, असली बात है बचाव। जो भी संक्रामक रोग है, खासतौर से 3 मोटे तौर पे संक्रामक रोग होते हैं: पानी जनित, मच्छर और वेक्टर जनित और हवा से जनित। हवा जनित आपने अभी कोरोना देखा है, टीबी देखी है। पानी जनित है जैसे हैजा है, टाइफाइड है, और ये वेक्टर जनित रोग हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है। इनमें प्रिवेंशन जरूरी है। जो एडवांस कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनमें ये रोग नहीं होते क्योंकि उनमें सफाई ज्यादा है, प्रिवेंशन ज्यादा है। तो आज के प्रोग्राम में हमें इस स्टेज पर प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर देना है। अगर मच्छर की हम ब्रीडिंग रोक दें, पानी ना इकट्ठा हो घरों में, कूलर में, इनमें, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो हम दूसरी बात, ट्रीटमेंट में इसमें कोई शक नहीं है, ट्रीटमेंट में और फैसिलिटीज में डेफिनेटली कमी है। और एक अभी बात बताई जा रही थी कि प्राइवेट सेटअप में केस पूरे रिपोर्ट नहीं होते। ये हमेशा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेटअप का एक अलग सिस्टम है। उनके ऊपर जब गवर्नमेंट अपने सिस्टम पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, अपने सिस्टम को एनफोर्स नहीं कर सकती, एक प्राइवेट सेटअप जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उनपे वो बॉसिज्म या धौंसबाजी कैसे जमा सकते हैं? अगर हमारा अपना सेटअप अच्छा होगा तो पेशेंट वहां क्यों जाएगा? पेशेंट भी कॉन्फिडेंशियली रखना चाहता है और हॉस्पिटल की भी अपनी उनकी मर्यादाएं हैं, अपने उनके तरीके हैं। तो रिपोर्टिंग हमेशा पूरी नहीं होएगी, चाहे नोटिफिकेशन कर लें, चाहे कुछ कर लें। डेफिनेटली जो प्राइवेट केसेस आ रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उससे डेफिनेटली कम से कम 2 गुना 3 गुना ज्यादा केसेस वहां जा रहे हैं। वो तभी रिपोर्ट करेंगे जब उनको श्योर हो जाएगा, जैसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट से, किसी और चीज से है, या प्लेटलेट्स कम है। ये मान के चलते हैं हम सेटअप में, सरकारी सेटअप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर किसी पेशेंट को फीवर है, प्लेटलेट कम होने शुरू हो गए हैं, तो उसका इलाज डेंगू समझ के किया जाए, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे ना आए, उसका इलाज डेंगू समझ के किया जाए। क्योंकि डेंगू नहीं है, कोई और वायरस है, कोई भी है, तो भी इलाज लगभग वैसा ही होना है। तो हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में नहीं जाएंगे। बेसिक फायदा उसी में है कि अगर हम प्रिवेंशन डिस्कस करें, लोगों को कैसे बचना है। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर, आता हूं वापस और बात करेंगे इन पहलुओं पर, बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। गुरुग्राम की स्थिति जान लेते हैं, संजय राठौर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, बताइए जरा क्या कुछ सिचुएशन है गुरुग्राम में? जी बिल्कुल केशव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो डेंगू का डंक है वो लोगों को सता रहा है। तो वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन की जो चिंताएं हैं वो बढ़नी भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, गुरुग्राम में 429 जो डेंगू के केस है वो अभी तक सामने आए, और साथ ही साथ हम बात करें 3 लाख
60,000 से ज्यादा जो लोगों के घर पर डेंगू का जो है कहीं ना कहीं सीरो सर्वे हैं वो किए गए हैं और उसमें से 16,000 ऐसे परिवार हैं जहां पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। तो वहीं अब नगर निगम गुरुग्राम ने 8300 से अधिक जो लोग हैं उनको नोटिस भी थमाया है, क्योंकि लापरवाही का जो है, क्योंकि लापरवाही एक बड़ी है और यही एक बड़ा कारण गुरुग्राम में लगातार जो डेंगू के केस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी ध्यान रखें। जिस तरीके से जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने घर के आसपास जो पानी है वो इकट्ठा ना होने दें, यदि पानी है तो उसमें दवाई का छिड़काव करें और साथ ही साथ नगर निगम गुरुग्राम या फिर हेल्थ विभाग का जो नंबर है उस पर जाकर वो अपनी जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं और फॉगिंग करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बात है कि गुरुग्राम की जनता लापरवाह अभी भी नजर आ रही है। ठीक है। डॉक्टर सत्यवीर जी, आपके पास में आता हूँ। ये जो प्रशासन के द्वारा फॉगिंग करवाई जाती है या थोड़े बहुत उस तरह के और तरीके होते हैं, घर घर जाकर सैंपल टेस्टिंग, ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं? पहले किए जाएं तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अभी राइट नाउ अभी किस चीज की आवश्यकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2-3 लोगों ने ये बात कही कि लोग जागरूक नहीं है, लोग लापरवाह है, लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। डेफिनेटली लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। लोगों की नैतिक जिम्मेवारी तो ये भी है कि कूड़ा गली में ना फेंके। लोगों की नैतिक जिम्मेवारी तो ये भी है कि हेलमेट पहने, चालान ना काटने पड़े और सीट बेल्ट पहने। अगर जब आप सीट बेल्ट को एनफोर्स कर सकते हो, जब आप हेलमेट को पहनना एनफोर्स कर सकते हो, ये एनफोर्स कर सकते हो कि कोई गाड़ी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगी, तो आप ये क्यों नहीं एनफोर्स कर सकते कि लोगों को जागरूक किया जाए? हर घर में, किसी भी घर में कूलर ना हो। ये भी चीजें जागरूक कर, ये कह करके लोग जागरूक नहीं है या लोग नहीं मानते, सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। अल्टीमेटली लोगों को जागरूक करना सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारे खास तौर से स्लम एरिया में, फरीदाबाद डॉक्टर साहब, जैसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, क्या वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इतने सारे कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज या कहिए कि मैन पावर है कि वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सके? नहीं, इस समय सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, कॉर्पोरेशन इसमें इन्वॉल्व है, पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व है, हुड्डा इन्वॉल्व है, मतलब शहरी विकास प्राधिकरण, और जिला प्रशासन इन्वॉल्व है। कोई भी संक्रामक, जैसे आपने कोरोना में देखा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल सर्जन कम इन्वॉल्व था, डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ज्यादा इन्वॉल्व थे। अभी भी यही सिचुएशन है। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है। प्रशासन के पास भी अगर सुविधाएं नहीं है तो किसी के पास भी सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं हैं, उनको प्रॉपरली यूज करना और समय पे यूज करना ज्यादा जरूरी है। अभी फॉगिंग पे बात हो रही थी, फॉगिंग से मैं मानता हूं, फॉगिंग से एडल्ट मच्छर मरेगा और एडल्ट मच्छर को मारने का उतना फायदा नहीं है जितना कि उसकी ब्रीडिंग रोकने का फायदा है। क्योंकि एडल्ट मच्छर और फॉगिंग जो है गलियों में हो रही है। कमरों में मच्छर तो कमरों में है, बेडरूम में है, गलियों में तो मच्छर नहीं है मलेरिया उसका, डेंगू का और चिकनगुनिया का, इसलिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जागरूकता है। जब एक धुएं वाली कोई गाड़ी निकलती है मोहल्ले में से, गली में से, उससे लोगों में थोड़ा सा एक डर, अवेयरनेस पैदा होती है। वो डर अवेयरनेस वाला ज्यादा फायदा है और मच्छर मारने का शायद उतना ज्यादा फायदा नहीं। फायदा जरूर है लेकिन शायद उतना फायदा नहीं है। जब हर घर में डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट हो तब हमें एडल्ट मच्छर को भी मारना जरूरी है। लेकिन अगर एक सेक्टर में या 1 किलोमीटर के एरिया में 4 या 6 या 2 केस हैं तो हमें अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो तेजी से फैलेंगे। उनकी ब्रीडिंग रोकनी जरूरी है। मच्छर की ब्रीडिंग रोकेंगे और ब्रीडिंग उसने पानी में करनी है और बहुत मुश्किल बात नहीं है। मच्छर की ब्रीडिंग रोकनी बहुत आसान है। पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ब्रीडिंग रुक जाएगी। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 10, 11, 12 दिन में जाकर के एडल्ट अंडे से एडल्ट बनता है। ठीक है, ठीक है। मैं 7 डेज 8 डेज आपने पानी चेंज कर देंगे तभी भी काम हो जाएगा। ठीक है अजय, मैं आपके पास आता हूं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स की बात आती है कि सभी विभागों का अगर तालमेल होगा तो काम ठीक से हो पाएगा, संसाधनों का उपयोग भी और मैन पावर की व्यवस्था भी ढंग से हो पाएगी। तालमेल है व्यवस्थाओं के बीच, विभागों के बीच? अजय, आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे आपकी। मैं वापस आऊंगा आपके पास। यही सवाल संजय मेरा आपसे है, विभागों के तालमेल का। संजय राठौर, मुझे सुन रहे हैं आप? जी। विभागों के बीच तालमेल की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब अभी। क्या वाकई में तालमेल है विभागों के बीच?
जी बिल्कुल, गुरुग्राम की खासतौर पे मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें काम कर रही है और इसी के चलते अब गुरुग्राम में 35 वार्ड है, तो उन 35 वार्ड के अंदर 70 जो टीमें हैं वो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की बनाई गई हैं, जो कि डोर टू डोर कैंपेन कर कर सीवो सर्वे कर रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि 3,50,000 से ज्यादा जो घरों में है डेंगू के लार्वे की जांच की गई है, जिसमें कि 16,000 परिवारों में लापरवाही के चलते वहां डेंगू का जो लार्वा था वो पाया गया था और उनको कहीं ना कहीं अब नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा नोटिस भी थमा दिया है। तो ये एक बड़ी बात है कि गुरुग्राम, हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर नगर निगम गुरुग्राम की बात करें, तमाम जो टीमें हैं वो संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में जो मामले हैं वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है अजय, यही सवाल आपसे पूरी कीजिए फटाफट से बात। कोऑर्डिनेशन की बात फतेहाबाद के अंदर नगर निगम, नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग में कहीं नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि जो है डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और आज एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां मच्छर है, जहां ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां प्रिवेंटिव जो है मेजर लेने चाहिए। यहाँ फतेहाबाद के अंदर अब जब केस बढ़ने शुरू हुए हैं तो फॉगिंग नहीं हो पा रही है, तो ये काम नगर परिषद का है और नगर परिषद फॉगिंग नहीं कर रही है। अगर दूसरी बात जैसे डॉक्टर ने कहा था, फॉगिंग मेन रोड्स पे हो रही है, इंटीरियर में नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव ही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय, संजय आपका भी, और डॉक्टर सत्यवीर चौधरी जी बहुत शुक्रिया आपका भी अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।